नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। एंड जिन्हें अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। एंड हेटर्स, जो भी हेट करते हो इस चैनल को, तो आई थिंक आपको अनफॉलो कर देनी चाहिए। डोंट फॉलो द चैनल, जरूरी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोग समझते ही नहीं हैं कि ये जनरल है, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हीं लोगों को एफर्म क्लेम करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। एंड जो भी अगर लगता है कि अगर ये फेक है एंड बकवास, कुछ लोगों ने ये बकवास वर्ड लिखा था, तो आई थिंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि बकवास अगर लगता है तो किसी ने आपको फोर्स तो किया नहीं है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए या वीडियोस को देखना है या अपनी डेटा को वेस्ट करना है। तो आई थिंक आपको अनफॉलो कर दे। डू मी अ फेवर, अनफॉलो एंड अनसब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ, जो भी मुझे सपोर्ट करते हो उनके लिए देखती हूँ गाइडेंस के रूप में क्या है। कम्युनिकेशन इज की। देखते हैं डेक में क्या है। ओके, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो मन थोड़ा सा शांत रहेगा। फ्रेंड सर्किल से हो सकता है सपोर्ट ना रहे आपको उतनी हद तक, कुछ हद तक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए क्लियरिटी, यहाँ पे कहूँगी कि रिलेशनशिप की भी बात हो रही है। अगर कहूँगी जो भी जिनके साथ में आपकी एक अच्छी बॉन्ड है, अच्छी फ्रेंड सर्किल है, तो वहाँ से आपको जो होप लगा के रखोगे पर्सन से, वहाँ कहूँगी आपको थोड़ा सा होप लूज होगा। पढ़ाई में थोड़ा सा अनफोकस दिमाग दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं। कुछ हद तक क्लियरिटी कहूँगी, रिश्ते में मुझे यहाँ क्लियरिटी लग रही है। जो भी जिनके साथ में भी आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन, आप बातें करते हो, फ्रेंडशिप में से है, वहाँ से कुछ हद तक आपको कुछ तो क्लियरिटी मिलेगी। पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ सोचोगे, बट मन कहूँगी पढ़ाई में नहीं लगेगा इस वीक में। पैसों की भी अगर कहूँगी तो चिंताएं करते हुए नजर आ रहे हो। जॉब वालों के लिए कहूँ तो बहुत ही हैप्पी। विश की कार्ड आई है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग की सिचुएशन होती है, काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवलिंग, बट शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन जाने की हो सकती है कि मिड ऑफ द फेज में आपकी चांसेस बने। एंड कहूँगी कोऑर्डिनेशन होते हुए दिख रहा है। अप्रिशिएशन भी कुछ लोगों को मिलेंगे। अगर जाओगे तो हो सकता है अच्छी चीज़ें मिले आपको, अच्छी वे में कोऑर्डिनेट, आपको अप्रिशिएट करे लोग। तो आई थिंक जो विश है वो डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई। फाइनेंशियल कहूँ तो फाइनेंशियल भी प्रॉफिट दिख रहा है, गुड लक भी आता हुआ दिख रहा है। बट कहूँगी पैसों की अगर मैं बात कहूँ तो पैसे आएंगे, लेकिन कहूँगी खर्च होने की भी संभावनाएं होंगी। वो पैसों को रख के कहते हैं स्टोर नहीं कर पाओगे आप, खर्च हो जाएंगी। वो सिचुएशन है कि आएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। बिजनेस, बिजनेस पे कुछ मिस्टीरियस लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, जो कि कहेंगे कुछ और सामने से कुछ अलग वे में बिहेव करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ अलग गॉसिप करेंगे। तो आई थिंक ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो बिजनेस पर्पस के वजह, बिकॉज आपकी जर्नी भी दिख रही है। इस वीक के लास्ट में आप बिजनेस पर्पस की वजह से ट्रैवलिंग रहेगी आपकी। एंड यहाँ पे कहूँ कि ऐसे पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन होगी जो कि सही नहीं है। आई थिंक लॉयल पर्सन के साथ में आपकी बिजनेस, अगर कुछ डील की बातें कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की सोचना इस वीक में, बिकॉज एक हिडन पर्सनैलिटी वाले पर्सन से आप मिलने वाले हो। ऐसे पर्सन जो कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो वो सिचुएशन रहेगा। तो आई थिंक ये वीक में लॉसेस नहीं है, लेकिन क्लेवर पर्सन जरूर रहेंगे। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल में भी एक ट्रैवलिंग की भी मुझे लग रही है कि कुछ जगहों में हो सकता है कि मन ना हो फिर भी जाने का। एक कहूँगी एक फेज खत्म होता हुआ दिख रहा है, न्यू जर्नी। एंड न्यू जर्नी में कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप कट ऑफ होता हुआ दिख रहा है। मैं कह रही हूँ ना, फ्रेशर्स के लिए भी चीज़ें कि दोस्त के साथ में कहूँगी फ्रेंडशिप है, वहाँ से एक इमोशन स्टक होगा एंड वहाँ मतलब चीज़ें अलग वे में जाएंगी। पैसों की भी अगर आप एक्सपेक्टेशन अपने फ्रेंड से लगा के रखे हो तो वहाँ भी स्टक होंगी। तो कहूँगी स्टक एनर्जीज हैं, थोड़ी सी डिप्रेस्ड में रहोगे आप। बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो बिजनेस एंड कहूँगी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, एंड जॉब वालों के लिए अगर कहूँगी ओवरऑल में एज अ गाइडेंस के रूप में कि पैसे को बचा के रखने की आप सोचोगे, लेकिन वो होगा नहीं। लॉसेस मतलब एक चीज़ें सडन कहते हैं ना अलग वे में चली जाएंगी, तो वो भी एक स्टक एनर्जीज में जा सकते हो आप। चलिए देखती हूँ अब। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ, नंबर आपके लिए 8 अच्छा है, 2 भी अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है, नो कांटेक्ट पे क्या है।
If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. देखते हैं क्या है। ओह, काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा होप लगा के रखे हैं। नेक्स्ट कुछ लेवल की प्लानिंग करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं आप हो तो इनके लिए कहूँ ज़िंदगी है, बट स्टिल कहूँगी कम्युनिकेशन बंद है। सारे कार्ड्स में कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल में आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कुछ तो है। एंड कहूँगी इन्हें एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है। आई थिंक हो सकता है आपने ज़्यादातर लोगों की केसेस में होगा कि आपकी तरफ से ब्लॉक्ड है, इन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, बट होल्ड है। एंड अगर इन्होंने किया है ब्लॉक तो कहूँगी होल्ड, सोच रहे, नेक्स्ट कुछ प्लान कर तो रहे हैं पर्सन। दिमाग में कहूँ प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। इमोशंस तो दिल से हाई है, फ्रस्ट्रेशन है, रात में सही से सो भी नहीं पाते हैं। बट कहूँगी यहाँ पे जो दिमाग चलता है जब, तो दिमाग कुछ नेक्स्ट लेवल की चल रही हैं। तो आई थिंक अगर इन्होंने किया है तो अलग वे में कर रहे हैं। देखती हूँ क्या कुछ इनके तरफ से एक्शंस में कुछ चीज़ें हैं। देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो देर इज़ अ कहूँगी एक स्टेबल फेज लाने की प्लानिंग, कहूँगी आपके तरफ में आने की प्लानिंग है। यहाँ संयम, कंट्रोल है, स्टेबिलिटी। जो कहीं जो प्यार खो गया है वो प्यार में कहूँगी यहाँ पे वापसी की सिचुएशन है। यहाँ पे अगर कहूँगी कम्युनिकेशन, डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस कम करने की, या कहूँगी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भर भर के कहते हैं ना, जो कम्युनिकेशन बंद है उसमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। सोच अगर रहे, अगर इनकी तरफ से अगर ब्लॉक फेज है ना, तो ये एक सोच बहुत ज़्यादा रहे कि कैसे बैलेंस करूँ इस फेज को, कि अब क्या करना चाहिए, या इनके लिए क्या करेक्ट है, रिलेशनशिप के लिए क्या करेक्ट है। ये भी कहीं ना कहीं कहूँगी इनके दिमाग में चल रही हैं बातें। अब देखते हैं क्या है ओवरऑल में क्या है। क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो कहूँगी ये वीक की अगर एनर्जीज में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए होंगी कि हो भी जाए, लेकिन कहूँगी थोड़े से यहाँ पे कहूँगी यहाँ पे ना कम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम लेके हूँ, लेकिन कहूँगी डेफिनेटली अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो टाइम लेके भी सही तो अनब्लॉक करेंगे। या अगर कहूँ तो इस वीक में भी कई लोगों की डिज़ायर्स अगर आप भी चाहते हो तो आई थिंक अफर्म द क्लेम द एनर्जीज। ये अगर ब्लॉक किए तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनब्लॉक भी हो जाए सिचुएशन, बट एनर्जीज स्टिल कहूँगी थोड़ी सी स्लो हैं, थोड़ा टाइम भी लेके हो सकता है कि अनब्लॉक हो। बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो अनब्लॉक की फेज दिख रही है कि ये पर्सन कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस फेज को बैलेंस करना चाहते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी चीज़ों को अगर कुछ क्लियर करनी है माइंड में, दिमाग में, रिलेशनशिप को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।